छोटे भिखारी ने मृत व्यक्ति के कपड़े अपने ऊपर पहन लिए थे, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सुपरिवार उसे अपने घर ले आएगा। तीसरी युवा महिला के घर लौटने पर मोमो ने उसे गलती से सुपरिवार की मिस समझ लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले गई। लेकिन जब मोमो ने बताया कि मिस सू के जन्म के बाद उसे बचपन से ही देहात में भेज दिया गया था, तो लड़की घबरा गई और सोचने लगी कि क्या उसकी माँ को सच में अब भी उसकी याद है। लेकिन उसे पता चला कि मालिक और मालकिन को तो यह तक नहीं पता था कि वह युआन परिवार की बेटी है। जब किसी ने उसे पहचाना ही नहीं, तो लड़की ने अपनी किस्मत बदलने के इस मौके को पकड़ने का फैसला किया। उसने खुद को मृत मिस सू की तीसरी बहन होने का नाटक किया और अपनी माँ के साथ सुपरिवार के घर आ गई। उसने सुपरिवार की मालकिन को प्रणाम किया और उनके गुस्से का सामना करते हुए भी शांत बनी रही। वह किसी बड़े परिवार की बेटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी और उसकी चाल ढाल भी साधारण थी, लेकिन लड़की ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और ऐसा दिखाया जैसे वह अपनी सास की सीख स्वीकार कर रही हो। इसके बाद उसे घर के एक जर्जर कमरे में रहने के लिए भेज दिया गया। लड़की को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ उसे रहने की जगह के साथ स्वादिष्ट खाना भी मिल रहा था। बेघर होकर सड़कों पर एक एक भोजन बचाकर खाने से यह जीवन कहीं बेहतर था। उसे लगा कि उसकी सास का उसे पहचान न पाना ही यहाँ उसका सबसे अच्छा भेष था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बहुत जल्द सुपरिवार की बड़ी बेटी और दूसरी बेटी उसके पास आ जाएंगी। उन्होंने उसे देखकर हैरानी से कहा कि उसकी जान तो काफी मजबूत निकली और वह अभी तक जिंदा वापस आ गई। लड़की को एहसास हुआ कि सुपरिवार की तीसरी बहन को हवेली लौटते समय बड़ी बहन ने रास्ते में ही मरवा दिया था। उसके वापस आने का इंतजार भी नहीं किया गया और दूसरी बहन ने बिल्ली से उसका चेहरा नोचवा दिया था। जब लड़की को पता चला कि उसके सामने खड़ी दोनों महिलाएं ही बड़ी बहन और दूसरी बहन हैं, तब भी उनके अपमान और उपहास का सामना करते हुए उसने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। उसी समय उसने अपने दिल में बदला लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसे एक दासी से पता चला कि तीसरे राजकुमार के लिए उपपत्नी सुपरिवार से चुनी जानी थी। बूढ़े मालिक ने देहात में पली बढ़ी तीसरी युवा महिला को वापस हवेली में बुलाया था और अब वह तीनों युवा महिलाओं में से किसी एक को तीसरे राजकुमार की उपपत्नी बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसकी सास पहले ही तय कर चुकी थी कि उसकी अपनी बेटी ही उपपत्नी बनेगी और दूसरी बेटी भी उसके साथ जाएगी। इस तरह दोनों बहनें साथ रहेंगी और सुपरिवार की संपत्ति और प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहेगी। तभी लड़की समझ पाई कि तीसरी महिला को रास्ते में ही